वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। क्रिएटिव राइटिंग बैच 8 का फर्स्ट क्विज अभी हम सॉल्व करने लगे हैं डिजी स्किल्स पे। जिन लोगों ने भी इनरोल किया हुआ है ये वीडियो उनके लिए। स्टार्टिंग एंडिंग डेट यहाँ पे इसलिए मेंशन की हुई है क्योंकि इन डेज के बिटवीन आप जो है वो अपना क्विज़ अटेम्प्ट करके सबमिट करा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे कि अपना क्विज़ अटेम्प्ट करें और उसको सबमिट करा सकें। ठीक है, इसलिए आपने टाइम लिया अपना क्विज़ जो है वो अटेम्प्ट करना, उसको सबमिट कराना है। टोटल इसके 10 मार्क्स होंगे, यानी कि 10 स्टेटमेंट्स आपको जो है वो दी जाएंगी और जिसमें से आपके जितने भी करेक्ट आंसर्स होंगे वो यहाँ पे एट द एंड आफ्टर सॉल्विंग योर क्विज़ यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और आफ्टर 2 मंथ्स न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होएगा। अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव वगैरह कोई फेलो वगैरह जो है वो कोर्स करना चाहता है, इफ़ ही और शी वांट्स टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो आप लोग जो है वो उसको ज़रूर रेफ़र कीजिएगा ये प्लेटफॉर्म। और भी इंशाल्लाह ताला बहुत से प्लेटफॉर्म्स आपके साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे। ऑनलाइन अर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पे जो है वो सिखाई जाएगी एट द बेसिक लेवल। तो आप लोग जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर मेंशन कीजिएगा। किसी का भला करें तो कल को आपका भी भला हो जाएगा। दिस इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। तो ये थी जी बेसिक इंट्रो, मैंने आपको बता दिया। इंस्ट्रक्शंस आपने गौर से पढ़ लेनी है। एक स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 सेकंड्स दिए जाएंगे और अगर आप लोगों को अपना जो भी करेक्ट आंसर लगता है उसको पिक करके आप उसको आंसर को सेव कर देते तो उसके बाद आप जो है वो उसको अनडू नहीं कर सकते। ठीक है, और आप बार बार एक ही क्विज जो है वो नहीं दे सकते। और अगर आप जो है वो एक क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं तो आप जो है वो बैकवर्ड नहीं आ सकते, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपको ये लग रहा होता है कि लास्ट स्टेटमेंट का ये नहीं ये राइट आंसर था, तो ये आप जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए पहली ही दफ़ा आपको जो है वो अच्छी तरह से देख के करना होता है। तो वीडियो का कोई पार्ट काइंडली स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट आपकी मिस हो गई तो अगर आप अपना क्विज अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमने देखी नहीं है, वी आर नॉट फेमिलियर टू दिस स्टेटमेंट, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए देखना जो है वो लाजमी है। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से अपना क्रिएटिव राइटिंग का जो क्विज़ है बैच 8 का वो स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। जो भी मैंने आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ। पहली स्टेटमेंट है जी आपके सामने ये, when using pronouns you should be careful about the dash being used in a sentence। ऑप्शंस है हमारे पास नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और लास्ट है आई थिंक सो ऑल ऑफ दीज ये प्रोनाउंस लिखा हुआ है। इसका मुझे प्रीटी मच श्योर नहीं है कि क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास नाउन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है और इसका हम करते हैं मार्क। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी हमारी क्या, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा होल्ड इसलिए किया हुआ है ताकि अगर आप लोग जो है वो नोट करना चाहते हैं कोई भी स्टेटमेंट या इफ़ यू आर अ गुड पिकर तो आप जो है इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। अ स्ट्रॉन्ग डैश विल बी हेल्प यू राइट मोर एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली। ऑप्शन है वोकेबलरी, डिक्शनरी, टूल एंड वेबसाइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास अ स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी विल हेल्प यू राइट मोर एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली, फर्स्ट वाला ऑप्शन। थर्ड है ओपनिंग सेंटेंस शुड नॉट ग्रिप द रीडर, बी क्यूरियस फॉर द रीडर, मिसलीड द रीडर, रिफ्लेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द स्टोरी स्लैश आर्टिकल। ओपनिंग सेंटेंस में आप कभी भी अपने रीडर को मिसलीड नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस आपका जो है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो रीडर को मतलब कि ग्रिप करे और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी क्यूरोसिटी हो जो रिफ्लेक्ट कर रहा हो बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी और स्क्रिप्ट और आर्टिकल ऑल दैट थिंग। तो मिसलीड जो है थर्ड वाला ऑप्शन वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस में कभी भी आप जो है वो रीडर को मिसलीड नहीं करते। उसके बाद है हमारे पास जी फोर्थ वाली स्टेटमेंट और फोर्थ वाली स्टेटमेंट है जी हमारे पास ये
परेशानी होना, ये थोड़ा सा नेट की वजह से जो है वो डिले हो जाता है। द 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ आर ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, इनफॉर्मल एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, एंड लास्ट है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो बेसिक 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ आर स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ वाली स्टेटमेंट, चूज अ सूटेबल एंडिंग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, द वे बट डैश, ही कॉट द ट्रेन, ही मिस्ड द ट्रेन, ही लव्ड, ही सॉ द ट्रेन। तो यहाँ पे आप जो है वो थोड़ा सा अपनी जो कॉमन सेंस है वो भी यूज़ कीजिएगा। ही रैन ऑल द वे बट डैश, ही कॉट द ट्रेन, ही मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, या वो सारे रास्ते भागता है लेकिन फिर भी उसने ट्रेन जो है वो मिस कर दी। बी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ही मिस्ड द ट्रेन। उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट पे। और अगर आप चैनल पे न्यू, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। टोटल 15 कोर्सेज़ की एक्सरसाइजेज, असाइनमेंट्स के सोल्यूशन, क्विज़ेस के सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो स्टे विद अस। तो सिक्स्थ वाली स्टेटमेंट है जी हमारी क्या, वो हम देख लेते हैं। ये वाली, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर सेंटेंस वेरिएशन। ऑप्शन हैं द कैट सेट ऑन द मैट रनिंग स्विफ्टली, द एथलीट क्रॉस द फिनिश लाइन फर्स्ट, थर्ड है ही वेंट टू द स्टोर टू बाय सम मिल्क, लास्ट है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। इसमें आपने क्या करना है जी, डिमॉन्स्ट्रेट करना है यूज़ ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को फॉर द सेंटेंस वेरिएशन के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी बी वाला, रनिंग स्विफ्टली, द एथलीट क्रॉस द फिनिश लाइन फर्स्ट। और एक ज़रूरी बात आपको ये बता दूं कि आप जब अपना क्विज जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको जो है वो सेम टू सेम जैसे यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है, कुछ स्टेटमेंट में आपको जो है वो एज इट इज़ वर्डिंग लिखी हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन कुछ में जो है वो वर्डिंग चेंज होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका सेम होगा। इसलिए आपने जो है वो स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले समझना, उसके बाद आपने जो है वो अपना जो राइट आंसर है उसको पिक करना है। सेवंथ है यू शुड डैश सर्च स्टूपिड मिस्टेक्स। ऑप्शन है अवॉइड टू मेक, अवॉइड मेक, थर्ड है अवॉइड मेकिंग, लास्ट है अवॉइड टू मेक। तो इसका राइट ऑप्शन है यू शुड अवॉइड मेकिंग सच स्टूपिड मिस्टेक्स, सी वाला। The student's essay described growing up in the city and then lived overseas as an adult. Which of the following option, which of the given option, is the correct parallel of the above sentence? Options are the student's essay described growing up in the city and when she lived overseas as an adult. The student essay described growing up in the city and living overseas as an adult. The student essay described when she lived overseas as an adult after growing up in the city, living overseas and in the city as an adult in what the essay is about. तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जिन्होंने हमसे करेक्ट पैरेलल सेंटेंस पूछा हुआ है, तो वो है जी हमारे पास बी वाला। द स्टूडेंट ऐसे डिस्क्राइब ग्रोइंग अप इन द सिटी, अगर यहाँ पे आता है ना एंड देन तो फिर भी राइट ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है वो एडिशनल वर्ड देन ऐड नहीं किया हुआ, तो बी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स ऐसे डिस्क्राइब ग्रोइंग अप इन द सिटी एंड लिविंग ओवरसीज एज एन अडल्ट, बी वाला ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी हमारे पास ये, चूज सेंटेंस दैट शो करेक्ट पैरेललिज्म। ओवर द वीकेंड स्यू mowed the lawn, baked a cake and was reading a book. Over the weekend Sue mowed the lawn, baked a cake and read a book. Over the weekend Sue mowed the lawn, baked a cake and she reads a book. Over the weekend Sue engaged in lawn mowing, जो भी है ये, केक बेकिंग एंड रीड अ बुक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी हमारे पास बी वाला। लास्ट वाला भी हम जो है वो यही अभी सॉल्व करके आ रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो था वो करेक्ट सेंटेंस ऑफ पैरेललिज्म का फाइंड करना था, तो इसमें भी हमने जो है वो यही करना है। बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। ओवर द वीकेंड सी माउड द लॉन, बेक्ड केक एंड रीड अ बुक। उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट, ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन यूनिक स्ट्रक्चर एंड ग्रामेटिकल डैश, सेंटेक्स, वर्ड्स, वर्ब्स एंड नाउन्स। हर लैंग्वेज का अपना यूनिक स्ट्रक्चर होता है और उसके ग्रामेटिकल सेंटेक्स होता है।
ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या करना सर अंजाम दिया। ठीक है, वीडियो आपने दूसरों के साथ लाजमी शेयर करनी है ताकि दूसरों की भी हेल्प आउट हो जाए। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है वो क्या रिज़ल्ट आया है। तो जी मार्क्स है ये आपके सामने, 10 मार्क्स हैं हमने इसमें अटेम्प्ट किए। सो दिस इज़ सेटिस्फैक्ट्री। अल्लाह हाफ़िज़।